जेजेपी के मुखिया पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को 1 साल के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जैसा नज़ारा देखकर उनकी रूह खुश हो गई है, उनको राहत की सांस मिली है। जी हाँ, कल दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के पृथला हलके के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्हें जो रिस्पॉन्स मिला उसकी शायद उनको खुद को उम्मीद भी नहीं रही होगी, क्योंकि आधा दर्जन कार्यक्रमों में दुष्यंत चौटाला को बड़ा जनसमर्थन मिला। उनके हर कार्यक्रम में लोगों की बड़ी हाजिरी रही और इससे जाहिर हो गया कि इस बेल्ट के अंदर दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ी नाराज़गी नहीं है। वहाँ के जाट वोटरों में अभी भी दुष्यंत चौटाला के प्रति और देवीलाल परिवार के प्रति एक बड़ा लगाव है। जहाँ पर दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के बाकी हिस्सों में जाट वोटरों की बड़ी नाराज़गी झेलनी पड़ रही है, तो वहीं पर पृथला हलके के दौरे में दुष्यंत चौटाला को हर जगह बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत मिला और उससे साबित हो गया कि दुष्यंत चौटाला के लिए इस बेल्ट में अभी भी अच्छी गुंजाइश बची हुई है। यानी दुष्यंत चौटाला जहां उचाना सीट पर बेहद मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो वहां पर दूसरी सीट के तौर पर उनके लिए पृथला का दरवाज़ा खुल गया है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उनके लिए पृथला सीट सबसे बेहतर नज़र आती है। हरियाणा की बाकी 88 सीटों में से यही सीट एक ऐसी सीट है जहां पर दुष्यंत चौटाला को सबसे बेहतर रिस्पॉन्स मिला है। यानी जो रिस्पॉन्स दुष्यंत चौटाला को भिवानी ज़िले में नहीं मिला, जो रिस्पॉन्स दुष्यंत चौटाला को अपने खुद के सबसे मजबूत जींद ज़िले में नहीं मिला, जो उनके खुद के कर्म क्षेत्र हिसार ज़िले में नहीं मिला और अपने खुद के सिरसा ज़िले में भी उनकी पार्टी को और उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो रिस्पॉन्स कल उन्हें पृथला हलके में मिला है। आप खुद ही देखिए कि पृथला हलके में दुष्यंत चौटाला के हर प्रोग्राम में कितनी भीड़ नजर आ रही है। सरकार बनी थी तो 34 दिन में जनता दल बनी थी नहीं बनी थी। 34 दिन में माहौल बना दिया था और माहौल बना के एक ऐसा बदलाव लेकर आए चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी। आज वही अपने विधायक पहुंचाएंगे तो सीएम के पद पर अगर दुष्यंत चौटाला आएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। 2 लाइनों में आगे क्या लिखा के बताया, जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। आपने देख लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला का हर प्रोग्राम बेहद असरदार रहा है। हर प्रोग्राम में लोगों की बड़ी संख्या रही है और वहाँ पर लोगों की बड़ी हाजिरी बता रही है कि वो दुष्यंत चौटाला से नाराज़ नहीं हैं। आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर के चलते और सत्ता में हिस्सेदारी के चलते नेता की लोकप्रियता डाउन हो जाती है, उसकी खिलाफत बढ़ जाती है और बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी के चलते दुष्यंत चौटाला के प्रति उनके खुद के ही वोटरों और सपोर्टरों का मोह भंग हुआ है। और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी 10 की 10 सीटों पर जमानत गंवा बैठी है, वो हाशिए पर आ गई है और विधानसभा चुनाव के लिए उसके ऊपर खतरे की तलवार लटक गई है। और दुष्यंत चौटाला के लिए जहां अपनी 10 सीटों को बचाने की चुनौती है, वहीं पर अपनी खुद की उचाना सीट पर भी उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के उचाना हलके में उनकी मां नैना चौटाला को महज 4200 वोट मिले हैं, इसलिए उचाना हलके में भी उनकी जीत के आसार फिलहाल नजर नहीं आते हैं। और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला शायद किसी ऐसी सीट की तलाश कर रहे होंगे जहां पर उन्हें ज़्यादा वोट मिल सके, जहां वो जीत की दौड़ में शामिल हो सके, तो वो सीट निश्चित तौर पर
पृथला साबित हो सकती है, क्योंकि पृथला में जिस हिसाब से दुष्यंत चौटाला का स्वागत हुआ है उससे जाहिर होता है कि वहाँ के जाट वोटरों में अभी भी देवीलाल परिवार के प्रति लगाव बाकी है। हम आपको ये बता दें कि पृथला हलके में लगभग 50,000 के करीब जाट वोटर हैं और ये जाट वोटरों की बड़ी संख्या कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है। और अगर दुष्यंत चौटाला उचाना के अलावा किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सीट पृथला हो सकती है। पृथला सीट के स्वागत ने बता दिया कि दुष्यंत चौटाला की वापसी हो सकती है। दुष्यंत चौटाला एक ऐसी सीट पर मुकाबले में आ सकते हैं जहां पर अभी तक उनकी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन पृथला हल्के के एक दिन के दौरे में आधा दर्जन कार्यक्रमों ने ये बता दिया है कि दुष्यंत चौटाला के लिए यहाँ पर पॉजिटिव माहौल है। यहाँ के जाट वोटरों में दुष्यंत चौटाला के प्रति बड़ी नाराज़गी नहीं है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने का चांस ले सकते हैं और वो सीट के तौर पर पृथला को सिलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। यानी दुष्यंत चौटाला की वापसी का आधार, दुष्यंत चौटाला की वापसी का रास्ता कहीं न कहीं पृथला से शुरू हो सकता है, क्योंकि उचाना में अभी भी उनके प्रति बड़ा नेगेटिव माहौल है। लेकिन जितना नेगेटिव माहौल उनके प्रति उचाना में है उतना ही पॉजिटिव माहौल पृथला में नजर आया है। यानी पृथला सीट के जरिए दुष्यंत चौटाला को एक नया रास्ता मिलता हुआ नजर आया है, एक नई उम्मीद जगती हुई नजर आई है और इस उम्मीद के जरिए दुष्यंत चौटाला दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला क्या इस रिस्पॉन्स को देखते हुए पृथला सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। दुष्यंत चौटाला की सियासत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की उचाना सीट के परिणाम पर गहरी पड़ताल को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।